कांग्रेस समर्थक लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा कांग्रेस समर्थक लोग हैं, इसलिए इन कामों को शुरू नहीं किया जा रहा है। वहाँ के पूर्व सरपंच है, उसने गांव के अंदर पूरे गांव में खुले में कहा है कि अगर मस्टोल लेने हैं तो मेरे से बात करो, तो मैं मस्टोल दिला दूंगा, काम भी दिला दूंगा, नहीं तो न मस्टोल मिलेंगे, ना कोई काम मिलेगा, ना कोई काम होगा। जब कहीं पर कोई विकल्प, सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर एक ही फिर धरना विकल्प, हालांकि इसके बाद में भी सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नहीं देंगे तो बैठे धरने पर, जब तक नहीं होगी बैठे रहेंगे। दोस्तों, मैं आपका साथी राजेंद्र। इस वक्त हम बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर पूर्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी द्वारा धरना किया जा रहा है। कुछ लोग शामिल हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिस वजह से इनको आज धरने पर बैठना पड़ा। इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आज आप कुछ लोगों के साथ, और 2 मिनट सर आप कुछ लोगों के साथ धरने पर बैठे हो, ऐसे क्या जरूरत पड़ी जिस वजह से आपको धरने पर बैठना पड़ा? ये एक ग्राम पंचायत है मोखा बखुर्द, उसमें नरेगा के काम स्वीकृत हुए 5 सितंबर 2024। अब तक उसके मस्टोल जारी नहीं किए गए हैं। अनेकों प्रयासों के बावजूद, सरपंच ने भी प्रयास किए, मैंने भी प्रयास किए, लेकिन अधिकारियों की हड़दर्मिता के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण मस्टोल जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए मजबूरी से यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है गाँव वालों के साथ में। गांव वालों को रोज़गार की ज़रूरत है, काम स्वीकृत हो रखे हैं, फिर भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार के लिए उन्होंने फॉर्म नंबर 6 भर करके विकास अधिकारी को दिए, जिसकी उन्होंने कोई रसीद भी नहीं दी और कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और सीओ से भी कई बार बात की, वो भी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि ये विकास अधिकारी के इस तरह का काम है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा क्यों करवाया जा रहा है? किसी एक पार्टी के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है क्या? हाँ, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद में 1 अक्टूबर को एक सड़क स्वीकृत हुई, जो बीजेपी के समर्थकों की होने की वजह से उसको तो शुरू कर दिया। और ये जो काम है, गुणसितर टाँके और 2 सड़कें हैं, ये हालांकि इसमें बीजेपी के समर्थक लोग भी हैं, कांग्रेस समर्थक लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा कांग्रेस समर्थक लोग हैं, इसलिए इन कामों को शुरू नहीं किया जा रहा है। आज विकास के काम हैं या रोज़गार है, इसमें तो सभी उम्मीद रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस विचारधारा का हो या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हों। विचारधारा के आधार पर रोज़गार देना नहीं देना, ये इस तरह का काम अगर कर रहे हैं तो ये काम ठीक नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, किसी एक क्षेत्र को काटा जा रहा है या किसी व्यक्ति को टारगेट, एक व्यक्ति द्वारा किसी को टारगेट किया जा रहा है? अब क्षेत्र तो क्या, मैंने कहा भेदभाव बरत रहे हैं। जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उनको किसी तरह से कोई रोज़गार नहीं मिले, उनका कोई काम नहीं हो, काम रोका जाए, उनको परेशान किया जाए, जिससे कि वो फिर हमारे साथ जुड़ जाए। दबाव दे करके उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और ये लोग उनके दबाव को स्वीकार नहीं कर रहे। वहाँ के पूर्व सरपंच है, उसने गांव के अंदर पूरे गांव में खुले में कहा है कि अगर मस्टोल लेने हैं तो मेरे से बात करो, तो मैं मस्टोल दिला दूंगा, काम भी दिला दूंगा, नहीं तो न मस्टोल मिलेंगे, ना कोई काम मिलेगा, ना कोई काम होगा। आज आप अचानक धरने पर बैठ गए, इससे पहले भी आपकी किसी आला अधिकारियों से बातचीत हुई थी? आपने अचानक नहीं, मैं 1 महीने से इसमें लगा हुआ, 1 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीने तक प्रयास करने के बावजूद भी कोई प्रगति नहीं हुई। तब जाकर के मजबूर आज ये धरना देना पड़ा। तो बड़े अधिकारियों की बात करें तो उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा आपकी बात पर, या क्या कारण है? ध्यान नहीं दिया तभी तो धरना दिया ना। अगर ध्यान दे लेते तो धरना देने की नौबत कहाँ थी? धरना देने में कोई आनंद थोड़ी आता है। धरना तो आखिरी है, जब कहीं पर कोई विकल्प, सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर एक ही फिर धरना विकल्प, हालांकि इसके बाद में भी सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नहीं देंगे तो बैठे धरने पर, जब तक नहीं होगी बैठे रहेंगे। जब तक कोई आपकी इस मामले का कोई निवारण नहीं होगा धरने पर बैठे ही रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम तो सही काम है, तो होगा तभी उठेंगे ना। ये तो है नहीं कि धरने पे बैठ भी गए, काम नहीं होगा फिर भी उठे, ऐसा तो मैं कोई आज पहली बार तो धरने पे नहीं बैठ रहा हूँ, आगे भी बहुत सी बार धरनों पे बैठा और सही काम के लिए बैठा, और सही काम के लिए बैठेंगे तो सही काम आखिर तो करना पड़ेगा। आज करेंगे, आज नहीं तो 10 दिन बाद में करेंगे, महीना बाद करेंगे, 2 महीना बाद, कभी न कभी तो इनको सुनना तो पड़ेगा। अब ये इनके ऊपर है, हमारे को कितने दिन पर धरने पे बैठाने का इनका
है टारगेट इनका है वो ये जाने। देखिए मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी है और उनके साथ कुछ लोग धरने पर बैठे हैं रोजगार मिस्टोल को लेकर। एक किसी क्षेत्र को काटा जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब पूर्व मंत्री जी हेमाराम चौधरी जी का कहना है कि ये धरने पर जब तक बैठे रहेंगे तब तक इनकी इन बात का निवारण नहीं हो जाता है। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।